करते हैं खास बुलेटिन से। खबर अयोध्या से है, जहां सांसद लल्लू सिंह ने सिविल लाइन स्थित लोकसभा चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इसमें शामिल हर व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ नेता हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूतों की बड़ी सूची होने के बाद भी वो घमंड के साथ अपने गुनाह को लेकर गुमराह करने वाले तर्क दे रहे हैं, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। अभी 2 दिन पहले इंडी गठबंधन ने रामलीला के मैदान में रैली किया था। उस रैली का उद्देश्य यही था कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, वह किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाले नहीं हैं। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, देश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसको जेल जाना पड़ेगा। जब जेल जाते हैं तो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट भी इनको फटकार लगाता है। और आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आज जेल में हैं। कांग्रेस के अनेकों वरिष्ठ नेता आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। झारखंड मुक्त मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं। इन लोगों ने देश को लूटने का जो काम किया है, नरेंद्र मोदी जी उसको रोकने का काम कर रहे हैं चौकीदार के रूप में, और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं। उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये तरह तरह के जो है उपक्रम करके, रैलियां निकाल करके, सभाएं करके जो है जनता के बीच में जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि पूरा देश आज मोदी जी के पीछे खड़ा है, मोदी जी के साथ है। इसलिए ये भ्रष्टाचारी मोदी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे और मोदी जी इन भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाले नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले इंडी गठबंधन खबर लखनऊ से है, जहां एक 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के नौकर ने ही मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। इस घिनौने काम को अंजाम देने के दौरान आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया। आरोपी 33 साल का राजू कुशवाहा है, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया। परिजनों ने आरोपी को बिजनौर पुलिस को सौंपा है। परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। देखिए, ये एक नौकर था जो उन्हीं के यहाँ रहता था। जब इसके परिजन चले गए थे काम पर, तो इसने दुष्कर्म किया है। और जब परिजनों को सूचना मिली, जो कि दुष्कर्म के साथ ही उसने वीडियो भी बनाया था, तो वीडियो आउट हुआ। परिजनों को जब सूचना मिली तो तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया इसमें, और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको जेल भेजा जा रहा है और साथ ही मेडिकल के लिए पीड़िता को भेज दिया गया है। सुसंगत साक्ष्य संकलित करके पुष्ट साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र ही चार्जशीट माननीय न्यायालय प्रेषित की जाएगी और इसको 2-3 महीने के अंदर इसको पूरा सजा दिलाने का पूरा कोशिश की जाएगी। सर, ये नौकर कितने टाइम से वहाँ पे काम कर रहा था? नहीं, ये तो करीब 20 साल से वहीं रह रहा था। देखिए, ये एक नौकर था। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के सीएमएस स्कूल में हर बार की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में 91 देशों की 501 फिल्में निःशुल्क प्रदर्शित की जाएंगी। बता दें कि आज लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि ये एक बेहतर प्रयास है जिसे आयोजित होते रहना चाहिए। बताते चले, फिल्म महोत्सव 15 अप्रैल से शुरू होकर 7 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर की पिक्चरों को बुलाना, ऐसे चरित्रों पे फिल्म बनाना, जैसे शायद पिछली बार आपने अहिल्याबाई पर फिल्म थी, मैं देख रही थी। ये ऐसे अवसर आपको नहीं मिल पाएंगे एक ऐसे दौर में जब बच्चों के पास फोन है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सुविधा है। वहां पर विद्यालय ये समझे कि समय बदल गया है, अब हम बच्चों के लिए एक फेस्टिवल करें, और उसमें आपने जिस तरह से इसको एक ऐसा उत्सव के रूप में रचा है, मैं हृदय से आपको बधाई देती हूँ। ये आपके पिताजी की, माताजी की समय से आगे की सोच है
और जैसे अभी आपने फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा का उत्सव पूरा आपने राजाजीपुरम ब्रांच में आयोजित किया था। ये एक, मुझे नहीं लगता, संगीत को जानने वाले, मैं समझती हूँ, मैं तो यही अफसोस कर रही थी कि और इवेंट्स ऐसे होने चाहिए उनके लखनऊ में, ताकि लखनऊ के दर्शक श्रोता शायद उनको जीवन में कभी देखने को नहीं कुछ मिलेगा, वीएनए का इस तरह का फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा। तो सीएमएस, मुझे मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में, लखनऊ में शिक्षा का पर्याय है। एक संस्थान के रूप में सब जानते हैं, बच्चा बड़ा हुआ तो उसको सीएमएस भेजना है, लेकिन संस्थान की ओर से बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए और क्या क्या चीजें हम इम्प्लीमेंट करें जिससे बच्चे को स्कूल जाने की उत्सुकता हो, वो शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर पिक्चरों को भी देख करके जो उसके लिए चुनी गई हैं खास, और विश्व भर में 15 सिनेमा उनमें से चुनकर लाई गई फिल्में, क्योंकि फिल्मों को देखकर आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, आपकी इमेजिनेटिव पावर बढ़ती है। आप जब देखते हैं कि इराक की फिल्म बनी है और इराक का भी बच्चा मेरे ही जैसा नायक है, उसकी भी वही दुविधा है जो मेरी यहाँ लखनऊ में बैठे बच्चे की दुविधा है, तो मुझे लगता है कि ये ह्यूमन इमोशन जो पूरे ग्लोबल एक है, इंसान एक है, उसकी संघर्ष एक है, उसकी दुख सुख एक है, ये भी फिल्में कितनी खूबसूरती से दिखाती हैं। तो आपका ये पूरा 15 तारीख से जो शुरू हो रहा है उत्सव, आपका 13वां फिल्म उत्सव नया कीर्तिमान रचे। आपको पता, हम लोग लखनऊ और यहीं उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग होती रही। जब दिल्ली अवनीश की पोस्टिंग हुई तो वहां जाने पर सबसे पहला, जब ये फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें आपके विदेश की भी फिल्म आती है, तो मैं अपने बच्चों को सिरी फोर्ट में खास तौर पे लेकर गई हूँ, और बेटी उसमें पढ़ रही थी, बाहर थी, बेटे को लेकर के गई, और मैं वाकई चाहती थी कि वो देखे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्में किस स्तर की बन रही हैं। ओटीटी पे तो उनके सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन घर में टीवी में फोन पे देखना और सबके साथ बैठकर एक चीज को देखना, जब एक आंसू टपकता है तो सभागार में सबके टपकता है, जब हंसी फूटती है तो सबकी किलकारी फूटती है। वो सामूहिक जो उत्सव की तरह पिक्चर को देख रहा है, तभी तो आज फिल्में लोग रो रहे हैं कि पिक्चरें अच्छी भी लोग मजा नहीं ले पा रहे, क्योंकि पहले जमाने में एक डायलॉग आता था, आप याद करिए, तुरंत सबकी प्रतिक्रिया मिलती है, सबको अच्छा लगा तो तालियां पड़ जाती थी तुरंत। वो क्योंकि इट्स अ कम्युनिटी थिंग, फिल्म देखना भी एक कम्युनिटी एक्सरसाइज है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि बच्चों को इस प्रकार का, जो शायद बड़े होंगे तब वो जानेंगे कि उन्होंने कितना ये एक जीवन में एक बहुत विलक्षण, मुझे लगता है, अवसर पाया है सीएमएस के सौजन्य से। आप ये जारी रखें, नए आप इस प्रकार की सोच को जारी रखें, और मुझे लगता है इस अवसर पे मैं अपनी व्यक्तिगत निजी हृदय से श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूंगी श्रद्धेय जगदीश गांधी जी को। और आपको ये बताना चाहूंगी, आज जो शायद कभी नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर कभी स्कूल में इस तरह से आकर के कहने का अवसर नहीं मिला। मेरी माँ जिस समय पढ़ रही थी, मेरी माँ जब पढ़ रही थी लखनऊ विश्वविद्यालय में, और ये बात है सन 52 की 53 की, उस समय आपके पिताजी लखनऊ विश्वविद्यालय में थे, वे तब से उनको जानती थी, और जब सीएमएस पहली बार खुला तब से वो उनको चुनाव लड़े थे उस समय छात्र संघ के। आप समझ रहे कितनी पुरानी बात बता रही। तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद लखनऊ ने जगदीश गांधी जी के बहाने या उनको सिर्फ एक शिक्षाविद नहीं खोया, एक संस्कृति के लिए भी सेवा करने वाला एक बहुत बड़ा सजग प्रेरित खोया। मुझे लगता है गोमती नगर का जो आपका सभागार है, वो तो सदैव अच्छे काम के लिए, चाहे वो कबीर मिशन के लिए राकेश मित्तल जी को, चाहे वो विद्या विभूषण सिंह जी कार्यक्रम सहर्ष में देते रहे, सबको पता था कि वो हम जगदीश गांधी जी से कहेंगे तो वो हमें मिलेगा। मुझे लगता है ये एक सदाशयिता कि कल्चर के लिए भी एक वे हमेशा सदैव तत्पर रहे। उनका लगाया वो बीज इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है, उसकी इतनी शाखाएं हैं कि दूर दूर तक सीएमएस सब पर्याय हो गया है एक अच्छी क्वालिटी स्तरीय शिक्षा का। उन्हें भी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। लेकिन जैसे पीला होकर के पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए,
और नई कोपल आती है तो गीता गांधी जी के रूप में नई कोपल ऐसी आई जिन्होंने पूरे वृक्ष के रूप में आपके पूरे विद्यालय को संभाला है, क्योंकि बहुत कर्मठ माता पिता की बेटी और उसी कर्मठता समर्पण से भी आप लगी रहती हैं। उनकी कर्मठता इससे देख लीजिए कि मुझे ले आई यहाँ, ये कमिटमेंट दिखाता है, एक सिंसियरिटी दिखाता है। तो हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ विद्यालय को, इस पूरे प्रकल्प को और सभी बच्चों को हृदय से आशीर्वाद। तो वहाँ पर बच्चों की फिल्म बहुत सारी, इसीलिए कंकरेंटली इतने सारी जगह जब स्क्रीन होती है तभी जा करके इतने सारी फिल्म्स दिखाई जाती हैं। और ये फिल्म फेस्टिवल 2 पाली में चलता है, 2 शिफ्ट्स में, 9 से 12 तक एक शिफ्ट और 12 से लेकर के 3 बजे तक एक शिफ्ट। और इसमें जो इंटरनेशनल जूरी है जो इन फिल्म्स को जज करती है, जिसके बेसिस पे अवार्ड्स मिलते हैं, उसमें डॉक्टर अहमद बोयासियोगलू वो हैं अंकारा टर्की से, और मिस्टर फिलिप डिबियाक ही इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल जूरी मेंबर, वो स्लोवाकिया से हैं। उसके अलावा गुवाहाटी इंडिया से, असम से हैं मिस्टर कृपाल कलिता, नेशनल मेंबर ऑफ द जूरी हैं। मिस्टर उत्पल बोर पुजारी नेशनल, ये दिल्ली से हैं। और मिस मालती सहाय नेशनल हैं, ये दिल्ली से हैं। और इसमें 3 जूरी मेंबर्स हैं जो बच्चे भी हैं, जो बच्चे जज करते हैं कि फिल्म की क्वालिटी बच्चों के एंगल से क्या है। मिस रीत मिगलानी, मिस आद्या मिश्रा एंड मास्टर कृष्णा सिंह, इन तीनों CNS कानपुर रोड कैंपस के स्टूडेंट्स हैं। और सेलिब्रिटी गेस्ट जो इसमें आ रहे हैं, जिनका अभी तक कॉन्फर्मेशन मिल चुका है, हालांकि कईयों का अभी कॉन्फर्मेशन आना बाकी है, और वो जो पिछले मतलब लास्ट 10 दिनों में ही अपना कॉन्फर्मेशन देते हैं, तो उनके नाम अभी पक्के नहीं हैं। दर्शील सफारी का कंफर्म्ड है, वो आ रहे हैं। हम देव जोशी आ रहे हैं, तलत अजीज, सादिया सिद्दीकी, भूमिका गुरुंग, जयंत गिलातर एंड पार्थ सारथी सेन शर्मा जो स्क्रीन प्लेज राइटर हैं। तो इनमें से भूमिका गुरुंग एक्टर हैं, सादिया सिद्दीकी, देव जोशी और दर्शील सवारी एक्टर्स हैं, तलत अजीज सिंगर हैं और जयंत गिलातर डायरेक्टर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पिक्चरों को बुलाना खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट बांदी ग्राम प्रधान सहित 5 ग्राम प्रधानों ने महिला पत्रकार और उसके परिजनों पर लगाया जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप। मामला रायपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम प्रधान बांदी थाना प्रमोद कुमार ने बताया कि वो अनुसूचित जाति से हैं और तथाकथित महिला पत्रकार रमा मिश्रा और उनके बेटे मयंक मिश्रा उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर रंगदारी की मांग कर रहे हैं और विकास कार्यों में बाधा डालते हुए ब्लैकमेल कर रहे हैं। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसकी लिखित तहरीर ग्राम प्रधान बांदी और 4 अन्य ग्राम प्रधानों द्वारा रायपुरा थाने में दी गई है। आज हम रायपुरा थाना आए जी, क्या समस्या थी? समस्या ये थी कि रमा मिश्रा अपने आप को पत्रकार बताते हैं और वो हमको बहुत दिन से परेशान करते हैं, इसलिए हम यहाँ तहरीर हो गए। क्या परेशान करती है, क्या कहा उन्होंने? अब उन्होंने ये कहा कि प्रधान गुंडा है, हमको नहीं, ये 3-4 प्रधानों को, जैसे बजिया है, गुनवा है, रामपुर है, मैं गांधी, तो सभी प्रधान चमार प्रधानों को, सभी चमार प्रधानों को कह रहे हैं कि चमड़ौरी बना दूंगी। 20,000 रुपये की मांग करते करते 15 में आई, 15 से फिर 12,000 से कह रहे हैं कि मैं कम ही नहीं दूंगी। आपने पैसा दिया? आपने पैसा दिया? जी नहीं, मैंने पैसा कभी नहीं दिया। अच्छा, फिर अधिकारियों से बताया आपने? जी, मैं अधिकारियों से अधिकारियों क्या बताएं, जब अधिकारी चप्पल से मारने को कह रहे हैं? हमारे DPR साहब हमारे उसका अधिकारी हैं, अब बताइए, उनको कॉलर पकड़ के कह रही हैं कि हम पंचायती राज। तो आज क्या आपने प्रार्थना पत्र दिया थाने में, क्या आश्वासन? मैं प्रार्थना पत्र दिया और अभी प्रधान प्रभारी साहब ने हमको मतलब आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद कुमार। कहाँ से हैं? मैं आज ही ग्राम। कितने लोग आए हैं आप? हम लोग 5 लोग हैं। सभी प्रधान हैं? 80 प्रधान, सभी 80। हम साथ में आए अपने जान माल की रक्षा करने, और दबंग पत्रकार हैं, हमको बेवजह परेशान किया जा रहा है 2 साल से। हमारे यहाँ तो गए ही नहीं, लेकिन जितने चमार प्रधान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? इंस्पेक्टर साहब हमको आश्वासन दिए कि आप जाइए, आप उनके साथ कानूनी कार्रवाई होगी। हमें जोकर कहते हैं, प्रधान हैं, हम जोकर हैं। आज हम